गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ, हो गया हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4। 4 कहाँ है यार, 5th होगा। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन, 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये 5th चैप्टर है ना। बट बुक के हिसाब से ये 2nd चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। क्लास 11th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले इनवर्स फंक्शन होता क्या है ये जानना जरूरी है ना। इनवर्स रिलेशन पढ़े थे, इनवर्स रिलेशन पढ़े थे ना। रिलेशन पढ़े, फिर इनवर्स रिलेशन पढ़े, तो फंक्शन पढ़े हैं। तो आज उसका पहले देखेंगे इनवर्स फंक्शन होता है क्या है। तो आज जो भी टारगेट है, क्या इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, और प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम हुआ तो प्रॉपर्टीज कराएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनवर्स फंक्शन होता क्या है। चलो, डेफिनेशन फिनेशन बाद में आता है, इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सपोज करो कोई फंक्शन दिया है ना। अच्छा नहीं लगता, अच्छा बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं सेट ए से सेट बी में। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, सपोज करो 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, अब ए मैप्ड है, 1 मैप्ड है ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ एंड 4 डी के साथ। ये कोई फंक्शन है, एफ फंक्शन है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन होता क्या, जैसे इनवर्स रिलेशन था क्या, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ए से बी से ए हो जाता, उल्टा कर देता है। इसका मैपिंग इसके साथ करा रहा तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, इसका मैपिंग इसके साथ करा देगा। ठीक है, तो अगर इनवर्स फंक्शन इसका बनाना चाहेंगे तो पहले यहां पे क्या आएगा, बी आ जाएगा, है ना। मतलब यहां बी आएगा और यहां ए आएगा। ठीक है, यहां अगर देखें एफ ऑफ 1 कितना है, ए है ना। एफ ऑफ 2 कितना है, बी। एफ ऑफ 3 सी एंड एफ ऑफ 4 डी है। ठीक है, ये था फंक्शन की बात। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, यहाँ बी से ए में मैप्ड करेगा, है ना। मतलब यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4। तो अगर 1 मैप्ड है ए के साथ तो उसके इनवर्स में ए मैप हो जाएगा 1 के साथ। ठीक, उल्टा है ना। बी मैप्ड हो जाएगा 2 के साथ, सी मैप्ड हो जाएगा 3 के साथ, और डी मैप हो जाएगा 4 के साथ, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ इनवर्स, है ना। ये मैट्रिक्स में पढ़े थे ना, इनवर्स मैट्रिक्स, बिल्कुल यहाँ पे भी है फंक्शन मैट्रिक्स। और किसका मैट्रिक्स इनवर्स पढ़े, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं,
है ना, सिर्फ बी से ए में मैप नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे अगर 1 इनपुट था तो ए आउटपुट हो गया, अब यहाँ पे ए इनपुट हुआ तो 1 आउटपुट में हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे एफ इनवर्स ए अब 1 हो जाएगा, एफ इनवर्स बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एफ इनवर्स सी 3 हो जाएगा, और एफ इनवर्स डी 4 हो जाएगा। ये इसका मैप इसके साथ कराया तो इनवर्स फंक्शन ए का मैप 1 के साथ करा दिया। यही होता है इनवर्स फंक्शन, बिल्कुल सिमिलर जैसा रिलेशन में होता था, बिल्कुल फंक्शन में भी उसी तरह का, ए से बी मैपिंग का बी से ए मैप करा दे रहा था। यही है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ दूसरा और फंक्शन लेके देखते हैं, है ना। चलिए, हाँ एरो लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। इसको मान लेंगे सेट ए, इसको मान लेंगे सेट बी। चलो एक फंक्शन बना रहे हैं, इसका आप इनवर्स लिख के बताइएगा। 1 1 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 4 से, इसका इनवर्स निकालो बताओ जल्दी से, ओबी में निकालो। यहाँ ए यहाँ बी, सो यहाँ बिल्कुल रिवर्स, और कुछ नहीं करना। 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से, ठीक है। चलिए इसका इनवर्स लिख के बताओ। इसका इनवर्स बताओ। और इनवर्स बताएंगे ना, तो यहाँ बी यहाँ ए, तो यहाँ बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर 1 1 से कनेक्ट था तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 2 से कनेक्ट था तो इधर 2 2 से कनेक्ट हो जाएगा। 3 3 से कनेक्ट था तो ये 3 3 से कनेक्ट हो जाएगा। अब 4 4 4 से कनेक्ट था तो ये 4 इससे कनेक्ट हो जाएगा। सर यहाँ 5 भी 4 से कनेक्ट था, दैट मीन्स ये 4 5 से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब इनवर्स फंक्शन, वो भी एक फंक्शन होना चाहिए, हाँ ना। इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ देखो फंक्शन का डेफिनेशन ही वायलेट हो गया। एक बच्चा का 2 माह आ गया, ये कैसे हो सकता है क्या? हाँ, तो क्या ये यहाँ पे ये इनवर्स ये मैपिंग जो है ये सही है ना। तो यहाँ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हर एक रिलेशन का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता था, लेकिन हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें देखना है कि किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसा मैट्रिक्स के केस में, क्या हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता था? नहीं, उसका कंडीशन था ना, क्या था मैट्रिक्स के केस में, क्या कंडीशन था? स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह से फंक्शंस का भी कंडीशन है। अगर इनवर्स फंक्शन निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। यहां तो एग्जिस्ट कर गया, इस केस में एग्जिस्ट कर गया, है ना, बट यहां एग्जिस्ट नहीं किया।
अब देखते हैं यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। इस केस में एग्जिस्ट करता है या नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम निकालते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। चलिए बी में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी ए से ए कर दे, ये हो जाएगा बी से ए। तो बी में 1 2 3 4 5 और ए में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कौन किससे मैप्ड है? 1 1 से, तो यहाँ 1 1 से, 2 2 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। क्या ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ डोमेन सेट में एक एलिमेंट खाली रह गया, और फंक्शन में तो ऐसा नहीं होता है ना। पहला सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, हर एक बच्चे का माँ होना चाहिए। बिना माँ का बच्चा डाउनलोडेड कहलाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें। 1 2 से, 2 3 से, 3 5 से, 4 1 से, 5 4 से। ठीक है, ये सेट ए बा, ये सेट बी बा, इसका इनवर्स बना बा। हाँ हाँ, चलिए इसका इनवर्स बनाने का कोशिश करते हैं। 1 का 4 खाएगा अचार। अच्छा भाई पहले नंबर तो लिख ले। बी में 1 2 3 4 5 एंड ए में भी 1 2 3 4 एंड 5। मजा आ रहा है ना तीर चलाने में, ऐसा अर्जुन वाला फीलिंग आ रहा है। 1 1 1 2 से, सो 2 1 से, 2 3 से, तो 3 2 से, वाह। 3 5 से, 5 3 से, 4 1 से, 1 4 से, 5 4 से, 4 5। क्या यह आया? ये फंक्शन है ना। सो अगर ये अब, वाह नाइस, दिस इज एफ, सो दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स। यहाँ आते हैं ना, निकल लिए। कौन निकल लिए भाई? कहाँ निकल गए? चलिए यहाँ ट्राई करें। 1 5 2 1 3 3 4 4, है ना। 5 4, ठीक है, सही है ना। अब बबुआ लोग सही है ना। ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ फंक्शन बा, ई फंक्शन बा। तो एकरा का इनवर्स निकाला हो, का हो वो? इनत गलत बा। का हो रहा है इनवर्स में? उल्टी हो रहा है।
कॉन्सेप्ट का उल्टी मत करो, ठीक है। यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 1 2 3 4 5। चलिए भाई तीर चला, 1 5 से है तो 5 है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? 1 5 से, सो 5 1 से, 2 1 से, 1 2 से, 3 3 से, सो 3 3 से, 4 4 से, 5 4 से, अभी नहीं, ठीक है। क्या ये फंक्शन रहा अब? तो यहाँ क्या बोलेंगे, है ना, इनवर्स, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब कहाँ कहाँ देखो इनवर्स बना है, एक तो सर यहाँ बना, है ना। तो अगर इस फंक्शन को देखे, और एक कहाँ था, एक एग्जांपल जो बताए थे, एक एग्जांपल जो दिए थे यहाँ, है ना, यहाँ ये फंक्शन बना था। तो अगर इसका देखे, ये नेचर क्या क्या है, 1 1 है या मेनी 1 है? ये 1 1 था, है ना। इसका नेचर कैसा है सर, ये 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है ना, ये ऑन टू है, ठीक है। लेकिन बाकी जो एग्जांपल देखें, यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट किया नहीं किया, ये क्या है, 1 1 है या मेनी 1 है? ये मेनी 1 है, दिस इज मेनी 1। ऑन टू है या इनटू है? यहाँ पे भी ये ऑन टू है ना। ये 1 1 है या मेनी 1 है? सर ये 1 1 है, ये 1 1 है। ऑन टू है या इनटू है? ये इनटू है ना। अब आओ यहाँ पे, ये अगेन 1 1 मेनी 1, 1 1, ऑन टू इनटू, ऑन टू, दिस इज 1 1 मेनी 1, हाँ मेनी 1 है ना, मेनी 1, ऑन टू इनटू, इनटू, दैट मीन्स यहां से इनवर्स आया था और यहां इनवर्स आया था, और ये कैसा फंक्शन का इनवर्स आया था, 1 1 ऑन टू। मतलब इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, है ना। मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब हम फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल पाएंगे, या फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन a से b है जो कि 1 1 है एंड ऑन टू है ना, तब उसका देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g जो b से है, मतलब उल्टा, जो a से b था अब वो b से a हो जाएगा, प्रोवाइडेड दिस, मतलब जैसे यहां अगर f ऑफ 1 a है तो g ऑफ a 1 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अगर f ऑफ x y है तो g ऑफ y x हो जाएगा, और ये हर एक x के लिए, ये हर एक x के लिए और हर एक y के लिए होगा, तब जो g होगा वो इनवर्स ऑफ a कहलाएगा, और इनवर्स को ही हम f टू द पावर -1 लिखते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है f -1 इज नॉट इक्वल टू 1/f, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, है ना।
इंजेक्टिव मैपिंग भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव मैपिंग भी होना चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव मैपिंग, है ना, तब ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बोले यहां तक समझ में आया? हाँ, या लोग बेटा टीपो। ओके, आप डिस्क्राइब कीजिए क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, है ना। जब एरो डायग्राम दिया है तो निकालना सीख गए थे। अब जब इक्वेशन दिया हो तब हम कैसे पता करें कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है, फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो हमें आता है फंक्शन का अगर इक्वेशन दिया हो और डोमेन कोडोमेन दिया हो तो हम 1 1 और मेनी वन या ऑन टू या इनटू चेक कर सकते हैं कैसा है। ठीक है, तो ये बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, क्या ये फंक्शन 1 1 या मेनी वन है या नहीं है। अगर 1 1 और इनटू हो गया, सॉरी ऑन टू हो गया, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो पहले चेक कीजिए क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। 1 1 फंक्शन है या नहीं कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से भी कर सकते हैं या फिर वो एनालिटिकल मेथड्स, है ना। लेकिन हमें एलएनएक्स का ग्राफ आता है, ठीक है, आता है पक्का। हाँ सर, सीखे तो थे। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा एलएनएक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। और अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें पास हो जाएगा। देख, एक पॉइंट से ज्यादा पे कट नहीं करेगा। तो ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 तो है, 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू या इनटू, इन दोनों में कौन सा है। ऑन टू इनटू चेक करने के लिए क्या करना होता है, रेंज को कोडोमेन के इक्वल करना है। इसका रेंज कितना है ग्राफ से पता कर, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर। और कोडोमेन कितना दिया है, ऑल रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। सो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह का क्वेश्चन किए थे ऑलरेडी, इस तरह क्वेश्चन किए थे। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो ये क्या होगा, इन्वर्टिबल, है ना। हाँ, दिस इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। नाउ टेल मी अबाउट दिस सेकंड वन, क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, है ना, फंक्शन है ऑल रियल टू ऑल रियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, पैराबोला बनेगा। देख, अगर इसका ग्राफ आता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब कन्वर्जिंग एरो है। और कन्वर्जिंग एरो है तो ये मेन्यू वन है। और ऑन टू चेक करना ही नहीं है, अगर ये मेन्यू वन हो गया तो बाइजेक्टिव होगा क्या, नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पे दिस इज मेन्यू वन फंक्शन, है ना, मेन्यू वन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो ये इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा। दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। अब थर्ड पे आओ, थर्ड पे भी सेम फंक्शन है बट अब की बार डोमेन और कोडोमेन में चेंज कर दिए हैं, है ना। क्या अब ये 1 1 होगा,
होगा? अरे बोलो, काहे होगा? काहे वे? देखो, जो गंदा है वो हमेशा गंदा होगा, चाहे वो किसी भी संगति में हो, ऐसा होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ मूलिया ऐसा, आई नो हाउ इज मूलिया, इतना इतना भी गंदा नहीं है वो गलत संगति में पढ़ के ऐसा हो गया है। ठीक है, अब देख y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? पैराबोला होता है ना। बट हमें इसका डोमेन देखो, जीरो से इन्फिनिटी में है, मतलब इस साइड का ग्राफ हमें चाहिए ही नहीं, ये वाला ग्राफ हमें नहीं चाहिए, इसका इतना ही पार्ट आएगा। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, है ना। तो ये फंक्शन अब क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब देखते हैं ऑन्टो है या नहीं। दिस इज 1 1। अब ऑन्टो है या नहीं, यहां से रेंज देख, जीरो से इन्फिनिटी, है ना, और जीरो पे क्लोज है, और कोडोमेन क्या दिया है? जीरो से इन्फिनिटी, मतलब ये ऑन टू भी है। और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव होता है, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, है ना। दिस इज इन्वर्टिबल। फोर्थ नंबर जरा सा बता। 1 से 2, 0 से 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चल ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट। चलिए फोर्थ नंबर बताइए। फोर्थ नंबर, इसका ग्राफ बना सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट का? हाँ चलिए ग्राफ बनाओ। नेक्स्ट पेज में बनाते, नेक्स्ट पेज में बनाते। फंक्शन क्या है, कहां से कहां तक है? 1 से 2 से 0 से 1, यही है। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है, कहां से कहां है? 1 से 2, सॉरी 1 से 2 है ना, ये 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे आता है? 1 पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0, 1 पे 0 होगा, है ना। 1 पे 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेंगे, है ना। जब तक 2 नहीं होगा, 2 पे फिर अगेन 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 पे तो ओपन है। यहाँ होलो सर्कल आ जाएगा, ये है, इतना इतना पार्ट का ग्राफ बनेगा, क्योंकि डोमेन ही 1 से 2 तक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ सिर्फ इतना पार्ट में ही बनेगा। और इसमें फंक्शन देख कैसा है? 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, कहीं भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो ये कैसा होगा? 1 1। अब क्या ये 1 2 है? इसका रेंज क्या होता है? हाँ, क्लोज 0 से 1 ओपन, देख लो, ग्राफ में भी पता कर लो, ग्राफ में भी देख, ये यहां से लेके ये यहां तक ही गया है ना। ये 0 से 1 तक ही गया है और 1 पे ओपन है ना। तो इसका जो रेंज है वो 0 से 1 है।
और कोडोमेन भी कितना है, कोडोमेन भी 0 से 1 है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू भी होगा। तो कैसा होगा ये, बाइजेक्टिव हुआ, बाइजेक्टिव हुआ तो ये क्या, इनवर्टिबल। ये था किसी भी फंक्शन को चेक करने का तरीका, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, है ना। कोई भी फंक्शन का इक्वेशन दिया होगा तो वन वन मेनी वन कैसे चेक करते थे, और ऑन टू इंटू कैसे चेक करते थे, ठीक है। तो अगर दोनों ही होगा, मतलब वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। यहां तक समझ में आया, अरे हाँ या ना, अरे मुंह में काहे चुप करके बैठे हो, बोल भाई समझ में आया तो बोलो। हाँ, मुंह में सिलाई करके रखा हुआ है पता नहीं क्या। हाँ, चलिए, अब अगर फंक्शन हमें पता चल गया कि कब इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। मतलब अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में दिया है ना, तो इन्वर्स फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले अगर डोमेन कोडोमेन दिया हुआ है तो चेक करना है फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसीलिए 0 स्टेप में लिख दिए, चेक द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, है ना। पहला कंडीशन तो वही है, लेकिन सर अगर डोमेन कोडोमेन कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, आपको सिर्फ उसका इन्वर्स निकालना है। अच्छा, और कब निकालेंगे, जब अगर ऑप्शंस में आपको मिले कि फंक्शन इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का अगर आप मतलब ऑप्शंस में मिलेगा, तब एक बार चेक भी जरूर करना। लेकिन अगर चारों का चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली चारों ऑप्शंस में अगर है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन एक बार गलती से 2025 में सिलेबस से हटाने के बावजूद एक सवाल 2 नंबर में इनवर्स निकालना पूछ दिया था, है ना। तो इसीलिए सीख लो, क्या को पता आप लोग का किस्मत इतना बुरा हो, ऑब्वियसली है। तो अगर आ गया तो कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है इसमें, है ना, काफी आसान है। तो पहले चेक करना है इन्वर्टिबल है या नहीं, वो तो सीख गए। उसके बाद क्या करना है, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया है उसको y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे। तो एक एक स्टेप पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। उसका सॉल्यूशन करते हैं और समझ में आएगा तब, ऐसा नहीं आएगा। सॉल्यूशन ऑफ 1, क्या बोला है, पहला स्टेप क्या कह रहा है, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है करो। ये एफ ऑफ एक्स दिया है, ये देख दिया है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप कहाँ बोला था, कहाँ गया, कन्वर्ट x प्योरली इन टर्म्स ऑफ y। यहां पे y इन टर्म्स ऑफ x है, हमें x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो यहां से क्या क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगे, प्लस माइनस लगता है। लेकिन यहां पे देखो, ये जो x है, x कैसा है, 0 या पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इस लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो और रूट वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रख देंगे तो सर ये तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगा या पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स यहाँ से माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इज
रिजेक्टेड, है ना। सो यहां से हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वाई। देख, अब x इन टर्म्स ऑफ y आया। अच्छा, कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर y बोले मतलब सिर्फ y होना चाहिए, नहीं, इसके अलावा मतलब x और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए और कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। प्योरली इन टर्म्स ऑफ y का मतलब है y और कांस्टेंट, x का टर्म वहां पे नहीं होना चाहिए। यहां तक आया समझ में। अगला स्टेप क्या है, इंटरचेंज x एंड y। जहां x है वहां y लिख दो, जहां y है वहां x लिख दो, ठीक है। तो x के जगह पे क्या लिख देंगे, y, और यहाँ पे रूट x। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारा फंक्शन x के टर्म में होता है, कोई भी फंक्शन का इक्वेशन हो वो हमेशा x के टर्म में होता है। तो अगर यहाँ y के टर्म में दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए x और y में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। अब ये जो x है ये x नहीं है, तुम्हें बोले सर यहाँ तो x बराबर ये था, यहाँ x बराबर ये कर दिए, सिर्फ इंटरचेंज किए हैं। अब अगला स्टेप कुछ नहीं है, x के जगह पे, सॉरी रिप्लेस, यहाँ उल्टा हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साहब, हाँ होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ y नहीं, सॉरी यहाँ x नहीं होगा, यहाँ यहाँ y होगा, ठीक है। होता है टाइपिंग मिस्टेक। तो अब y के जगह पे क्या यहाँ पुट करेंगे, f इनवर्स x, और वो क्या होगा, रूट x हो जाएगा। अच्छा एक और बात, एक और बात, यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन था ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, कोडोमेन है बाबा। लेकिन ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन का रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज है। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये इसका डोमेन होगा, ये उसका रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स का, इनवर्स का ये इनवर्स था, अब ये जो यहाँ पे रेंज था यहाँ क्या बन गया, डोमेन बन गया है, और यहाँ जो ये डोमेन था अब ये रेंज बन गया है, आया ना। दैट मीन्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देना इस डेफिनेशन के जगह पे, ठीक है। रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, एंड डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। है समझ में, है ना। इसको भी लिख दो, भूल जाते हैं यार, क्या करें, इतना लोड है, अनलोड हो ही नहीं रहा। हाँ, लोड नहीं है, अबे तुम्हें क्या पता अबे। हाँ चलिए, येलो येलो अच्छा लग रहा है, येलो येलो टटी फेलो है, ऑरेंज है ये, भगवाधारी जिंदाबाद, ठीक है। तो इनवर्स का रेंज डोमेन हो जाएगा एफ का, या एफ का जो डोमेन होगा वो इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और एफ का जो रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग किस बात का डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ, ठीक है। अब ये जो इनवर्स आया, ये फंक्शन दिया था, ये फंक्शन दिया था, उसका इनवर्स ये होगा। अब जो बात बोले, यहाँ पे एफ फंक्शन का ये डोमेन है, इसका मतलब वहां रेंज हो जाएगा, और ये रेंज है तो इसका यहाँ डोमेन हो जाएगा। देख इसका रेंज निकालो, इसका डोमेन निकालो, क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी, और रूट का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो ये तो प्रूव हो गया ना भाई। तो यहाँ से ये फंक्शन एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा,
जीरो से इंफिनिटी, और यहाँ एक क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। बोलो ये समझ में आया कैसे निकालें? एक एक स्टेप पढ़े और अप्लाई किए। पहले जो दिया होगा उसको y इक्वल टू मारना है, फिर y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, फिर इंटरचेंज करना है, फिर जहां y है उसको f इनवर्स x लिख देना है, ठीक है। यहां पे इसको अप्लाई करके जरा सा निकालो, किसको? सेकंड वाला को। क्या है? r0 से, है ना, सेकंड नंबर, f कहाँ है? 0 से इंफिनिटी से ऑल रियल, और f ऑफ x क्या है? क्या है रे? ln x, है ना, यही तो है ना, यही था ना रे? हाँ सर, ln x, सॉरी e टू द पावर x, सर ये क्वेश्चन ही बदल दिया आप, कोई बात नहीं। f ऑफ x क्या है? ऑल रियल टू 0 से इंफिनिटी, और f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x। इसका अब इनवर्स निकालना है। पहला काम तो है भाई चेक करना, वो काम कर लेना तुम लोग, ऑब्वियसली ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। अब क्या करेंगे? y इक्वल टू e टू द पावर x, f ऑफ x के जगह पे y इक्वल टू e टू द पावर x। अब y इन टर्म्स ऑफ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, मतलब यहाँ x बनाना है और यहाँ y होना चाहिए। दैट मीन्स क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, है ना, ये ऊपर में चढ़ा हुआ है, उसको नीचे उतारेगा तब ना कुछ काम होगा। जो चीज थोड़ा सा सर पे चढ़ जाता है ना वो दिक्कत करता है, तो उसको जमीन में उतारो। और ये जमीन में कब उतार पाएंगे? जब लॉग लेंगे। ये बात मैथ के लिए नहीं थी, समझदार को इशारा कॉफी, ठीक है। टेकिंग लॉग टू द बेस ई। सर ई बेस क्यों लिए? आप तो कुछ भी ले सकते थे, थोड़ा बहुत बुद्धि तो लगा लो, ई है ना। टेकिंग लॉग ई ऑन बोथ साइड्स। अरे यार, बोथ साइड्स क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा ln y इजिकल टू ln e टू द पावर x, और ये पता है ln e टू द पावर x क्या होगा? x के ही बराबर हो जाएगा। दैट मीन यहाँ x इज इक्वल टू ln y आया। अब क्या करना है? x और y में इंटरचेंज कर देंगे, है ना। x को y में बदल दो और y को x में बदल दो, तो यहाँ आएगा y इजिकल टू ln x, अब y के जगह पे f इनवर्स x कर दो और यहाँ ln x। मतलब सर, मतलब क्या हुआ कि ये जो e टू द पावर x है उसका इनवर्स ln x होता है ना, उसका इनवर्स ln x होता है ना, उसका इनवर्स ln x होता है। मतलब ln x और e टू द पावर x एक दूसरे का इनवर्स है। आया समझ में? बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? बेटा ये अगर नहीं बुझाएगा तो आईटीएफ इसी से कनेक्टेड है, इसीलिए तो पढ़ा रहे पहले, आईटीएफ शुरू करने से पहले। वो क्या होता है? देखो, महाशय को मालूम है नहीं आईटीएफ क्या होता है? चैप्टर है, ये देख, चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बड़ा चैप्टर शुरू हो गया, बोलता है आईटीएफ है क्या? अबे इतना बड़ा नाम थोड़ी ना बोलते रहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, गला सूख जाएगा। देख, जीप भी अटक गया, बोलता क्या है? गजब टोपीबाज इंसान लोग हैं यहाँ पे यार। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था, तुम लोग मेरा स्टूडेंट बना है। कुछ ज्यादा हो गया यार, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, ठीक है, ये कुछ कुछ दिया है चेक करने के लिए।
चेक करना, ये बाइजेक्टिव है, हम प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है, तुम लोग घर में करना हो। बस इसको देखो, इसको ध्यान दो, इसका इनवर्स निकालना है। चलिए इनवर्स निकालते हैं। थर्ड नंबर क्या था रे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था? कहाँ गया? 1 + ln x + 2, 1 + ln x + 2। क्या करना है? चलो करो। तो क्या यहाँ पार्टी उटी चल रखा है कि किस लिए आए हो? बनाओ। क्या करना है? y इज इक्वल टू 1 + ln x + 2 करना है। उसके बाद क्या करना है? x को इन टर्म्स ऑफ y लाना है। लाओ, कैसे लाएंगे? ये 1 है, इधर x है ना, इसको सिंगल करो ना, इसको इधर लेके आओ, y - 1, तो इधर क्या बचा? ln x + 2। अच्छा, यहां से अगर एंटी लॉग लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? e का पावर में y - 1, और यहाँ बचेगा x + 2। अब यहाँ से e टू दी पावर y - 1 - 2 इक्वल टू x हो गया। हाँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया? e टू दी पावर y - 1 माइनस का 2, x इन टर्म्स ऑफ y आया। बस अब की बार क्या करना है? मोदी सरकार नहीं करना है, x और y पे इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू e टू दी पावर x - 1 - 2। अब इसके जगह पे f इनवर्स x इज इक्वल टू e टू दी पावर x - 1 - 2। ये आपका हुआ इनवर्स किसका? गिवन फंक्शन का। देखो पता चल गया, हवा निकल चुकी है। ठीक है, समझ में आया? ए, ई वाला बनाएगा? नहीं बनाएगा? हम बना दें। ओ, सब सभी हम अपने लिए लाए हैं, एग्जाम हमें देना है। हाँ, हाँ बोलती, एग्जाम मुझे देना है। ए पुंगी, एग्जाम हमें देना है। हाँ, तो आपका एग्जाम दे देंगे। 15,000 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट का। कैमरा में सब बात नहीं की जाती। ये यहाँ का आ गया, हट रे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अच्छा हाँ, इस फंक्शन को याद रखना हायर स्टडीज में। हाँ, ये बड़ी खतरनाक फंक्शन है, और जो इसी ब्रांच लेके इंजीनियरिंग करने वाला है, या कबूतर साइंस लेके इंजीनियरिंग करने वाला है, शायद ये फंक्शन वालों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। ये कभी खतरनाक है, और इसका भाई या बहन कह लो, e to the power x minus e to the power minus x by 2, this is called cos hyperbolic function।
उल्टा बोल दिया शायद। ये साइन है, ये साइन हाइपरबोलिक से, ये कॉस हाइपरबोलिक से, ठीक है। और सिग्नल में इनके अलावा ये जितने भी ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या क्या है ना, सेमीकंडक्टर, आत्मा, है ना। तो भाई इंजीनियरिंग करेगा तो अभी से थोड़ा सा बहुत रिहर्सल कर ही लो। चल अब जब वहां आएगा तो ऑब्वियसली उसका इनवर्स आएगा। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन भी होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी होता है। तो अभी से निकाल लो भाई, थोड़ा सा सीख लो। देख भाई, ट्वेल्थ पढ़ने आए हो, हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी पढ़ा दे रहे हैं। बोलो कहाँ मिलेगा इस तरह का, मिलेगा कहीं? हाँ, इतना ही फीस में बहुत ज्यादा मिल गया। हाँ बीटेक करा देंगे भाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर लोगे तो पूरा ए से ए टू जेड पढ़ा देंगे। अभी भी याद है हमको, क्या सोच के रहे हो? हाँ चलिए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था दिस, ये कितना नंबर है रे? ए नंबर, 4 नंबर है सर। हाँ तो y इज इक्वल टू दिस। अब y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है। कैसे करेंगे? 2 को उधर ले जाएंगे। बचपन में एक मेथड था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, पढ़ा था कुछ? हाँ नहीं पता क्या है, बोलता है देखो। हिंदी में नाम नहीं मालूम हमको, याद नहीं है भाई। ये कुछ था इस तरह से, मतलब a बाई बी है इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है? a प्लस बी है ना, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। इसको कहते हैं कंपोनेंडो। ये हुआ कंपोनेंडो, ये हुआ डिविडेंडो, है ना। हाँ बस यहाँ पे अप्लाई कर, इसको कहते हैं, है ना, अप्लाइंग। नहीं मालूम, हिंदी नहीं मालूम। अप्लाई सी डी, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सी डी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे बोलना? नहीं यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। इससे अप्लाई से कुछ होगा, इससे ना होगा। नहीं करेगा यहाँ। चलो इससे भी अच्छा मेथड पे जाएंगे यार। हाँ ये कुछ नहीं होता रे। हाँ ये कुछ नहीं होता है। हाँ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2। भ्राता भीम ने कहा था 2 को उधर ले जाओ, ले जाओ। 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस, ये इसको लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर x। अब क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा e का पावर में x का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ठीक है? हाँ या ना बोलना यार। हाँ हाँ बोलते रहो, समझ में आए या ना? हाँ बोलते रहो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ये क्या हो जाएगा, e का पावर में 2x, हाँ नहीं हर स्टेप में नहीं बोलना है, प्लस e टू द पावर x। अब क्या करेंगे रे, अब क्या करेगा बोलता, हाँ अरे e पावर x को भी इधर ही ले आओ। हाँ और यहाँ e टू द पावर 2x प्लस 1, क्या करो वो सर, इसको इधर ले आइए। हाँ 2y e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x, कुछ होगा, कुछ होगा। अच्छा यहाँ से e टू द पावर x कॉमन कहाँ से आएगा? e टू द पावर x रह ही जाएगा, कहाँ से आएगा? फैल गया है। हाँ सर हट गया, अबे हमको हटा दे रहा है।
ऐ सोचो रे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अबे सोचने बोला। हाँ बोलो। अब वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो काम है। समाज का काम क्या है? अलग करना। अलग तो करना चाह रहे हैं, यहाँ हो भी नहीं रहा बे। हैं? थप, गंदा लड़का। ए भाई शांत रहो, सोचने दे भाई, सोचने दे भाई। भूल जा रहे, रट क्या आए थे रात को? यहाँ से अगर लेंगे कॉमन, हाँ, ए की पावर एक्स को, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ रे कहाँ? हाँ, तो ये क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे भाई? कहाँ से ले जाएंगे? कमनवा जाएगा कुछ? कमनवा होगा? बोलना। इसको कैसे डिवाइड इधर कर देगा? कुछ भी। इसीलिए तो इंजीनियरिंग में है। हाँ, कहाँ से कब, अच्छा ई का पावर एक्स, वही तो देख रहे हैं। देख ई टू द पावर, अगर तुम ई टू द पावर एक्स कॉमन लेगा, यहाँ तो टू वाई बचेगा, यहाँ ई का पावर एक्स नहीं बचेगा। हाँ, तो कैसे होगा? लेट मान के, लेट, लेट मान के बोलता है। सपोज मान लो, वही वाला बात कर रहे हैं यार, पीछे का बैकग्राउंड। भैया 3 दिन से यही हो रहा है, अटक रहे हैं हम, नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। तुमको बड़ी पता है हम 2 घंटा सो रहे हैं या 4 घंटा सो रहे हैं? रुको रुको रुको, अभी कुछ बोल। क्या हुआ की हलो भाई? कॉपी में लिखना हो रहा है, मस्ती करना हुई है। हमें बिल्ली, चलिए, लेट e टू दी पावर x इक्वल टू टी। सबको उधर ले जाओ ना। एक काम करो, पहले इसको सबको इक्वेशन बना, उधर ले जा। e का पावर में 2x माइनस 2y e टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2y टी प्लस 1 इक्वल टू 0।
फोर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा टू, आएगा, आएगी। आओ हवेली में, आओ हवेली में। अब देख, न्यूमिनेटर से टू, डिनोमिनेटर से टू कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से t इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब सर यहां से दो प्लस ले या माइनस ले या दोनों ले। देख, किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। जैसा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे तो एक ही इनवर्स होता था ना, तो फंक्शन का भी इनवर्स एक ही टू आएगा। मतलब या तो यहाँ प्लस होगा या तो यहाँ माइनस होगा। अच्छा देख, टी का काम हो गया, रिप्लेस कर दो इसको e टू द पावर x से। अब सर प्लस ले या माइनस ले, उसके लिए डोमेन में जा। कहाँ है डोमेन, कितने है, इथे। डोमेन कहाँ दिया है, 0 से 1 और रेंज है 1 से इन्फिनिटी। तो 0 से 1 में कोई एक वैल्यू पुट कर। हाँ, 0 से इन्फिनिटी में कोई एक वैल्यू पुट कर। 0 रखेंगे, 0 रख, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 रखने से 0 आना चाहिए। जब x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो y का वैल्यू 1 रखने से x का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो पुट कर, यहां से दो आएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का। तो अगर 1 लेते हैं सर, ये 0 और ये 1, क्या बोले हम, अगर x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू 1 आ रहा, 1 आ रहा ना, x का वैल्यू 0 रखने से कितना आ रहा, y का वैल्यू 1 आ रहा है। दैट मीन्स y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ ऐसे x का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अगर 1 रखेंगे, यहाँ पे प्लस वाला लेते हैं पहले, 1 माइनस 1 0 है ना, ये 0 और ये 1, 1 प्लस 0 1 होगा, तो यहाँ x का वैल्यू 0 होगा। ये तो आ रहा है, लेकिन माइनस वाला में भी अगर रख रहे हैं तो ये सेम आ रहा है। तो इससे तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले। तो अब क्या करेंगे, सोचेगा तो भाई, सोचने का तरीका होता है। अगर 1 रखें, अगर x का वैल्यू 1 रखें, अच्छा एक काम कर, इन्फिनिटी रख, x का वैल्यू इन्फिनिटी रख, ये बनेगा इन्फिनिटी, ये बनेगा 0, है ना। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी। अब लिमिट पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, है ना। तो e टू द पावर इन्फिनिटी ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये तो 0 बनेगा, ये इन्फिनिटी बनेगा, मतलब है ना। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो y का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है। यहाँ पे डिसीजन हो पाएगा, यहाँ y का वैल्यू इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से -1 करेंगे इन्फिनिटी, उसका रूट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो रहा है ना। और x का पावर इन्फिनिटी रखने से ये आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर माइनस रखेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। वाह, रुक जा रुक जा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब चेक करना है, एक काम करते हैं ना, इसका रेशनलाइज करके देख। e टू द पावर x में y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस है, इसमें तो हम चेक किए वैलिड आ रहा है। सर यहाँ पे एक और भी तो है, y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। एक काम कर, इसका रेशनलाइज कर, इसका अगर रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी डायरेक्ट इसमें पुट कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो एक बार इसका रेशनलाइज करते हैं। वीडियो देख लिया सेकंड वाला, नहीं देखा है भूल जाओ फिर। ये क्या हो जाएगा,
हाँ वो तो ऐसे ही दे रहे हैं फैशन के लिए, देखना थोड़ी है। हाँ प्लस, थैंक यू। इतना बेशरम हो गया है, इतना बेशरम हो गया है, और मोस्ट वेलकम भी बोल रहा है। अबे तू मेरे यहाँ आया है, हम तेरे यहाँ नहीं गया है। घो चूस रहा, वेलकम बोलता है। ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या होगा, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन। ये तो कटा बिल्कुल तेरी तरह। जगह नहीं हो रहा बे, जगह बनाना तो मेरा काम है, इंजीनियर इसीलिए तो है। वो भी मैकेनिकल ऑब्वियसली, आलसी, बट आई एम द एक्सेप्शन वन। हाँ, इंजीनियरिंग बदनाम है नहीं नहाने के लिए, है ना, गंदा रहने के लिए, सिगरेट दारू पीने के लिए, बट मेरा कुछ नहीं है। अपना तारीफ खुद कर रहे हैं, अबे नहीं सही बात है। ये क्या आ गया, वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं ना, देख एक्स अगर इन्फिनिटी है तो वाई इन्फिनिटी जाना चाहिए। यहाँ तो चेक किए प्लस वाला में जा रहा है, अब इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सक रहे थे, इसीलिए रेशनलाइज कर दिए। अब यहाँ पे पुट कर, है ना, y का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इधर भी हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। मतलब सर यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा, ई टू द पावर x का वैल्यू जीरो आ रहा, मतलब हाँ यहाँ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, लेकिन x होना चाहिए था इन्फिनिटी, मतलब ये क्या होगा, रिजेक्टेड, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा एक ही वैल्यू आया, e टू द पावर x इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस वन, है ना। अब ये नहीं कि नेगेटिव देखेंगे तो सीधा रिजेक्ट मार देंगे, नहीं, चेक करना है, बिना चेक किए कुछ नहीं होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और ये बात घड़ी के लिए नहीं, हो गया। अब x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, लेकिन सर ये टोपी में है, सर टोपी में है, लॉग ले लो, है ना, लॉग ले लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ ln y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करेंगे, x को y, y को x, ऊपर से फिर y को f इनवर्स x, तो यहाँ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। हाँ नहीं बेटा, निकाल ली, इंजीनियरिंग पास कर लिया तुम लोग यहीं पे। हाँ, इसमें भ्राता भीम का नल तोड़ने का बहुत बड़ा साथ योगदान है। हाँ। इसीलिए ना जब रिकॉर्डिंग करते ना तुम लोग को हम बड़ी मिस करते हैं, समझे ना कुछ गलती हो जाता है हमसे, और टोकने वाला होना चाहिए, इंसान की जिंदगी में टोकने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो टोकने वाला नहीं होगा ना तो इंसान गलती करेगा। हाँ, इसीलिए माँ बाप जो टोकते हैं ना अच्छे के लिए टोकते हैं। देखिए, हाँ भाई सब छुट्टी है, सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स। हाँ किया, देखो ठीक है, अब ब्रेक के बाद शुरू करने वाले हैं, ठीक है, आज ही खत्म करेंगे बॉस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके जेई में आया हुआ है ना, 2020 का क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देख यहाँ पे कहीं पे भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन है नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये है, इसका डायरेक्ट इनवर्स निकालो। चलिए मेरे साथ आप लोग भी बनाइए। हाँ, क्या सबसे पहला स्टेप क्या था, y इक्वल टू एक्स का पावर में 8 का पावर में 2x माइनस 8 का पावर में माइनस 2x डिवाइडेड बाय
8 टू द पावर 2x, यहीं आगे बैठ के चिल्ला रही है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, देख यहाँ पे क्या होगा, 8 टू द पावर 2x माइनस 8 टू द पावर माइनस 2x प्लस 8 टू द पावर 2x प्लस 8 टू द पावर माइनस 2x। तो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 टू द पावर 2x, और डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 8 टू द पावर 2x माइनस 8 टू द पावर माइनस 2x माइनस 8 टू द पावर 2x माइनस माइनस प्लस 8 टू द पावर माइनस 2। अब की बार ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 8 टू द पावर माइनस 2x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, इसको अगर न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो 8 की पावर 2x इंटू 8 की पावर 2x, तो ये बन जाएगा 8 टू द पावर 4x, है ना। उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, log टू द बेस 8 ले ले, है ना। टेकिंग log बेस क्या लेंगे, 8 है, 8 लेना है ना सर यहाँ, लेकिन 8 वाला भी है, ई वाला भी है, लेकिन यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है, ई लेना बेस्ट होगा या 8 लेना बेस्ट होगा, 8 लेना बेस्ट होगा। तो पहले 8 लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो इनमें से कुछ होगा। ठीक है, तो टेकिंग log टू द बेस 8, है ना। तो ये क्या बनेगा, इस साइड क्या बनेगा बता, यहाँ तो आ जाएगा 4x, और यहाँ log बेस 8 y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस। ठीक है, अब यहां से अब वहां से x चाहिए हमें, तो x इज इक्वल टू 1/4 log टू द बेस 8 ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, है ना। अब क्या करना है, रिप्लेस करना है, और y को f इनवर्स x, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/4 log टू द बेस 8 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब मैच करो, कौन सा आ रहा, सर कोई नहीं आ रहा सर, हाँ ऊपर में क्या हुआ, ये कहाँ, ये यहाँ, हाँ क्या होगा, माइनस, अच्छा अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस का 8 2x होगा, है ना, नीचे में माइनस आएगा, तो ये पूरा माइनस में रहेगा। हाँ थैंक यू, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस में रहेगा। हाँ, तो अब देख, अब अगर लॉग ले लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो काम करते हैं, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको नीचे वाला से माइनस कर दो, ये हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इससे माइनस करेंगे तो ये y माइनस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इसको भी एक काम करते हैं, इसको इसे लिखो ना, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर क्या होगा 8 टू द पावर 4x। अब सही है, यहाँ हम गलती वाला इसको काटे हैं,
यहाँ पे जो था ना, देख क्या 8 का पावर में 2x माइनस 8 का पावर में माइनस 2x, है ना, दिस प्लस, सॉरी पहले माइनस वाला है ना, माइनस माइनस ऑफ 8 टू द पावर 2x माइनस 8 टू द पावर माइनस 2x। तो कट कट कौन सा रहा है, कौन सा कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -8 -2 इंटू 8 टू द पावर 2x। हाँ तो ये माइनस छूट गया था। अब इस माइनस को इधर ले आके इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये तो दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 नेगेटिव में था तो 1 पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब लॉग ले लो, है ना, टेकिंग लॉग टू द बेस 8 बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा 4x और यहाँ बनेगा ln तो नहीं, ये हो जाएगा log टू द बेस 8, है ना, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। अब 4 को उधर लाके डिवाइड करा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। देख कौन सा ऑप्शन सारा, हाँ पहला वाला, भाई पहला वाला में ln e है भाई, बेस का ध्यान दे, सी हाँ मिसप्रिंट हुआ है, अच्छा यहाँ सब में ln है, ओहो कुछ नहीं, बेस चेंज लगा ले, मैच नहीं करेगा, देखते हैं कुछ, ये तो 1/4 है, रहने दे। यहाँ अगर बेस चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा में चाहिए, ई चाहिए, ई डाल, नीचे भी log ई, है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ सही है, हाँ सही है ना, अच्छा ठीक है, भ्राता भीम, अच्छा ये डिनोमिनेटर पे है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, log e बेस 8, और इनटू में यहाँ log e है तो ये ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। बेटा क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल देता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल देते, देखो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लग गया, अब आ गया, देखो सी आ गया, हाँ वही सी नहीं बोलेंगे आगे, बहुत तेरा गला बेटा फंस रहा है, बेटा गला ही फंस रहा तो ठीक है, और कुछ मत फंसा, सी। अब सुहानी होती तो बोलती सर सी ही तो हम पहले ही मारे थे, इतना करने का काहे जरूरत था, हाँ बक वो मिस कर रही, ये साइकिल से आना पड़ रहा है तुमको, सो सैड गाड़ी का 2 साल का आदत लगा दी, उसके बाद भाग गई बेचारी, हाँ जो भी हो ठीक है, देखो सब समझ में आया, यहाँ समझ में आया, बेस चेंज प्रॉपर्टी लॉग का बचपन में पढ़े थे, बचपन में लिख देते हैं यहाँ, नहीं तो बोलेगा क्या सर क्या लगा दिए, लिख देते हैं, क्या लगाएं, log a टू द बेस b अगर है तो इसको लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, और यहाँ कोई मर्जी सी लगा दो, यहाँ पे ई लगाए थे तो ई लगा दे, ये था बेस चेंज। और एक था log का रेसिप्रोकल, अगर log a टू द बेस b है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log b टू द बेस a, आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे को चेंज हो जाता है, तो ये दो फॉर्मूला का प्रयोग
हम यहाँ पे किए, या हाँ, गूंगा बहरा सब। चलिए, तो ये था इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निकालते कैसे हैं। अब इनवर्स प्रॉपर्टी, जैसे हर एक चीज का तो प्रॉपर्टी होता है ना, आप लोग का अभी तो फिलहाल 0 है प्रॉपर्टी, लेकिन उसी को बड़ा करने के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना, और झगड़ा होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी इस इनवर्स का भी कुछ ना कुछ है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, 4 गो प्रॉपर्टी है, लेकिन 8 गो बातें उससे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी कहता है इनवर्स ऑफ ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन इज डिफाइंड, ये तो ऑब्वियसली देख ली, और वो यूनिक होता है, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक गो होगा। जैसा मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता था, लेकिन आप लोग का तो कारीगरी इतना अच्छा है, इसका आंसर कुछ और उसका आंसर कुछ और, आप लोग मैथमेटिक्स को रॉन्ग प्रूव करा देते हैं। एक ही मैट्रिक्स का 2 से ज्यादा इनवर्स, वाह, हमारे साइंटिस्ट तो यहीं बैठे हैं, देश के भविष्य यहीं पे हैं। लेकिन फंक्शन में ऐसा मत करना, है ना। सबसे पहला बाइजेक्टिव का फंक्शन, बाइजेक्टिव का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ये था पहला प्रॉपर्टी जो कि देख चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अब किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाल देंगे ना, उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, देख लो। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे यहां पे भी देख लो, ये फंक्शन था बाइजेक्टिव, ये उसका इनवर्स, ये भी बाइजेक्टिव, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स वो भी बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 और ऑन 2 होगा। वेरी गुड। तो ये था चुन्नू मुन्नू लुंड्रू सा 2 प्रॉपर्टी, हाँ बॉस। और इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, उससे पहले क्वेश्चन आ गया, चलिए उसको बाद में करेंगे क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन a से b है, g b से a है ना, और ये दोनों कैसे है, बाइजेक्टिव है, तब इनवर्स ऑफ गॉफ एग्जिस्ट करेगा, मतलब उनके कॉम्पोजिशन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, वो इंडिविजुअल के इनवर्स के कंपोजिशन का। मतलब आप कॉम्पोजिशन का गॉफ निकाले या f का इनवर्स निकालिए, g का इनवर्स निकालिए, फिर उनका कॉम्पोजिशन ले लीजिए, तो वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देख, जैसे कि इन मैट्रिक्स में था a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ लग रहा था। और कहाँ लगा था रिवर्सल लॉ, एडजॉइंट में लगा था, और कहाँ लगा था, ट्रांसपोज में, हाँ रिवर्सल लॉ लगा था। बिल्कुल यहाँ पे भी इनवर्स ऑफ द फंक्शन में भी रिवर्सल लॉ लगेगा, है ना। यहाँ गॉफ है, मतलब पहले जी है बाद में एफ है, तो इनवर्स में एफ इनवर्स पहले है बाद में जी इनवर्स है, ठीक है। तो जब ए से बी होगा और जी जो है वो बी से ए होगा, समझ में आ रहा है, अय पगला। परेशान ना हो, तुरंत हो गया। देख, ये ए है, ये बी है, और एफ जो है वो ए से बी है, ये एफ, और जी जो है वो जी जो है क्या है, बी से है, और दोनों बाइजेक्टिव है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों का इनवर्स निकाले, इसका कंपोजिशन ले, अच्छा हमको बता, ये और ये दोनों इक्वल होगा, तो सबसे पहले देखते हैं एफ कहां से कहां है, ए एफ कहां से कहां है, ए से बी है ना, जी कहां से कहां है, वो बी से है, जी बी से ए है, ठीक है। तो गॉफ कहां से कहां होगा बता, गॉफ कहां से कहां होगा बता, गॉफ में क्या आया है, मतलब जी के अंदर में एफ है ना, जी के अंदर में एफ, तो एफ इनपुट लेगा,
इनपुट कहां से होगा, ए से होगा, तो यहां आएगा ए, और आउटपुट जी से आएगा, तो जी का आउटपुट कहां, ए, मतलब ये ए टू ए बन गया, गॉफ ए टू ए बनेगा। तो गॉफ का इनवर्स कहां से कहां होगा, ए टू ए होगा। आया समझ में? अच्छा, अगर एफ ए से बी है तो एफ इनवर्स कहां से कहां होगा, सर बी से ए होगा। अगर जी बी से ए है तो जी इनवर्स कहां से कहां होगा, ए से बी होगा। ठीक है, तो अगर हम एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालें तो ये कहां से कहां होगा, सर यहां पहले जी आया है ना, इसका मतलब यहां से इनपुट आएगा ए, और एफ इनवर्स से आउटपुट आएगा, मतलब एफ इनवर्स का आउटपुट क्या है, ए, तो ये भी ए से है। तो यहां से दिख रहा सेम आया, हाँ यहां से सेम आया, देखो है ना। तो ये तो भाई सेट वाइज आप बता दिए, अब क्या इक्वेशन भी सेम आएगा, है ना। अगर इक्वेशन निकाले, मतलब अगर रूल दे दिया है तो क्या रूल भी सेम आएगा, तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, यहां से देख लिए, यहाँ डोमेन और रेंज सेम आया, है ना, इसका जो डोमेन और रेंज आया इसका भी डोमेन और रेंज सेम आ रहा, बट क्या हर एक्स पे जो वाई है, वाई पे सेम एक्स दे रहा है, मतलब क्या इक्वेशन सेम आ रहा है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्या ले एग्जांपल, एफ फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान वाला लेंगे ना, 2x + 1, और gx ले लेते हैं e⁻x, चलिए दो लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हम सेट वाइज देख लिए, ये दोनों सेम आ रहा, बट क्या इक्वेशन वाइज भी सेम हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो f ये है, g ये है, तो सबसे पहले कॉफ निकालो, कॉफ x निकालो, कितना होगा, g के अंदर में f(x), है ना, तो जहां g में x है वहां f(x) आ जाएगा, मतलब e का पावर में f(x), और f(x) का वैल्यू क्या है, 2x + 1। ये आया गॉफ, लेकिन हमें क्या चाहिए, गॉफ इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या मान लें, सर y मान लीजिए आप, ठीक है, y मान लो, तो y बराबर दिस, तो हमें x बराबर y चाहिए, तो आप क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, और e है तो ln, तो ln y = 2x + 1। सो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ln -1/2, ये आया x, है ना, मतलब रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से ये ln x -1/2, अब इसको डायरेक्टली हम लिख दे गॉफ इनवर्स x। ठीक है, ये गॉफ इनवर्स x आ गया। अब निकालो, क्या चाहिए हमें, ये चाहिए f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x। तो पहले f दिया है, इसका f इनवर्स क्या हो जाएगा बता दो, ये तो सिंपल है, f इनवर्स क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा x -1/2, सिंपल है। और इसका इनवर्स निकाले थे, क्या आया था, ln x आया था, इसीलिए तो लिए है भाई, और थोड़ा सा काम मेहनत थोड़ा सा आसान, मेहनत मजदूरी आसान हो जाए। अब क्या निकालना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, मतलब f इनवर्स के अंदर में g इनवर्स, हाँ तो f इनवर्स में, है ना, g इनवर्स है, मतलब ये g इनवर्स x -1/2, और g इनवर्स x कितना है, ln x, तो यहां से ln x -1/2, हाँ हर केस में आएगा, ये वेरीफाई करा के बता दिए, हर केस में ये आएगा, रिवर्सल लॉ
यहां भी अप्लाई। ये था प्रॉपर्टी, ठीक है। आया समझ में? यहां से देख लिए डोमेन डोमेन और रेंज सेम आ रहा दोनों का, और यहां से चेक कर लिए दोनों का इक्वेशन भी सेम आ रहा। इसका मतलब ये वैलिड है और ये हमेशा वैलिड, ठीक है। अब इस पे आने से पहले नहीं, ये समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया, ठीक है। उससे पहले ये समझ में आया था? इसमें तो कुछ नहीं था, है ना? इसमें तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब आओ तब फोर्थ प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये फोर्थ प्रॉपर्टी आईटीएफ में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है समझो बढ़िया से। अगर एफ फंक्शन है ए से बी जो कि बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्टिबल है, और जी फंक्शन है बी से जो कि इसका इनवर्स है। यहां पे क्या था, यहां पे जी फंक्शन जो था वो इसका इनवर्स नहीं बोला था, है ना। यहाँ जी एफ फंक्शन अलग है, जी फंक्शन अलग है। ये इसका इनवर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं है। बट यहां बोल दे रहा है कि ये जो जी फंक्शन है एफ का इनवर्स है, मतलब जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये दे दिया है, ठीक है। एफ कोई फंक्शन था ए से बी और जी उसका इनवर्स है, जो ऑब्वियसली तो बी से ए होगा, है ना। ये देखिए वही लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तब तो इन दोनों का जब हम कंपोजिशन लेंगे, ये आई ए लिखा है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, जो इनपुट डालते थे वही आउटपुट आता था, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा, है ना। तो इसका मतलब कोई दो फंक्शन अगर एक दूसरे का इनवर्स है और उनका कंपोजिशन लेंगे तो वो ये x के बराबर आएगा। ठीक उसी तरह से ये था गॉफ कंपोजिशन, ये फॉक कंपोजिशन, ये भी आइडेंटिटी होगा, है ना। ये भी आइडेंटिटी होगा, है ना। गॉफ, गॉफ क्या था, गॉफ ये भी x के बराबर आएगा, है ना। और फॉग ये भी x के बराबर आएगा अगर दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना। लेकिन सर ये क्या एक नीचे में a डाल दिए हैं, यहाँ b डाल दिए हैं, है ना। क्या a डाल दिए b डाल दिए, अब इसका मतलब थोड़ा सा समझो। ये इसको ध्यान से देखो, वरना अगला जो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, काफी कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से इसको देखो, बिल्कुल छोटा बच्चा की तरह, है ना। लेकिन बदमाशी नहीं, नहीं तो पता है क्या हो जाओगे। ये अगर एफ है ए से बी तो जी इनवर्स, सॉरी जी जो कि इसी का इनवर्स है, ये जी फंक्शन है, कहां से, बी से है। ये जी क्या है, एफ इनवर्स है ना। तो अगर आप यहां एफ में एक्स यहां से दोगे, एफ यहां से दोगे ना, यहाँ एफ फंक्शन में इनपुट यहां से जाएगा, तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, या उसी को वाई बोलते हैं। अब इनवर्स में क्या होता है, ये इनपुट हो जाता है, ये आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो एफ इनवर्स में, ठीक है, समझ में आ रहा, एफ इनवर्स में ये इनपुट ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम कंपोजिशन लेंगे जी ऑफ एफ तो उसका इनपुट ए से आ रहा है,
इसका मतलब क्या है, गॉफ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए, और इसका मतलब है फॉग इक्वल टू एक्स, है ना, फॉग इक्वल टू आई बी, मतलब इसका वैल्यू भी एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। सर ये कैसे आया, ये सिर्फ ए ही आया ना, और ये सिर्फ बी ही आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसको देखो, इसको अब समझाते हैं हम। हाँ समझा रहे हैं। ठीक है, ए से बी, एफ है ए से बी, और जी है, जी क्या है सर, बी से है, ये है जी, जो कि क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। तो ये कंपोजिशन अगर करेंगे तो ये ए से ए जा रहा है, देख ये ए से ए जा रहा है ना, और ये कौन सा कंपोजिशन है, हाँ ये क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा आया, ये गॉफ आया। इसका मतलब इस गॉफ में इनपुट कहां से जा रहा, ए से जा रहा, और आउटपुट भी कहां से आ रहा, ए से आ रहा, इसीलिए यहाँ गॉफ इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बस डोमेन बदल जा रहा, डोमेन सेट बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई ए दिए है और यहाँ पे आई बी दिए हैं। अब अगर इसका तुम फॉग निकालोगे, फॉग निकालोगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो इनपुट कहां से होगा, बी से होगा, ए से कहां आया, क्या बात है, क्या कर रहे हो यार, देख इसको देख दोबारा से। अब क्या है, फॉग में, फॉग में किसको पहले रखेंगे सर, इधर जी को रखा जाता है, ये जी होगा, जी कहां से है, बी से ए, और ये क्या होगा, एफ होगा, एफ कहां से होगा, ए से बी होगा। तो देख ये क्या बनेगा, ये फॉग बनेगा, और फॉग में कहां से आ रहा है, बी से बी हो रहा है, इसीलिए यहां पर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। और अच्छा ये जी क्या है, एफ इनवर्स के बराबर है ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां से, एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू भी एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इसका मतलब। तो अगर कोई इनवर्स फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, और आप उन्हीं दो का कंपोजिशन ले रहे हैं, तो वो हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, और आप उनका क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन ले रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। बस आप कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डोमेन सेट सिर्फ बदल जाएगा, है ना। अगर आप एफ इनवर्स एफ ले रहे हैं तो एफ इनवर्स का डोमेन आएगा, है ना, नहीं अंदर कौन है, एफ, एफ का डोमेन आएगा, एफ का डोमेन क्या है, ए। अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स ले रहे हैं, मतलब इनपुट कहां से जा रहा है, इधर से साइड से जाएगा ना, जो अंदर होता है उसी पे इनपुट डिपेंड करेगा। तो एफ इनवर्स का डोमेन सेट क्या है सर, एफ इनवर्स मतलब जी बी, तो यहां बी आए, इस तरह से याद रखो, आया समझ में। हाँ अब इसी प्रॉपर्टी से एक गोल्डन पॉइंट देख, अगर कोई फंक्शन है ए से, वो बाइजेक्टिव है, और उसका इनवर्स वो खुद है, तो अब खुद का अगर कंपोजिशन लेंगे तो ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी ही बनेगा कि नहीं, हाँ क्योंकि एफ खुद का कंपोजिशन है, तो खुद का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, है ना, ये भी एक्स होगा, और ये एफ खुद का इनवर्स है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स कहो या एफ इनवर्स ऑफ
एफ कहो, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा। आया समझ में? हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देखो। सर कोई फंक्शन खुद का इनवर्स कैसे हो सकता है? मैट्रिक्स में तो ऐसा देखे नहीं थे। मैट्रिक्स में ऐसा देखे थे क्या? जो मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे थे उसका इनवर्स वही आ गया, इस तरह का कहीं देखे थे? नहीं देखे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका इनवर्स वही खुद था। तो सर यहां भी कोई एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है? हाँ, इसमें सवाल बना है, सवाल लाए हैं। ये लीनियर रैशनल फंक्शन, लीनियर अपॉन लीनियर, लेकिन इसमें देख हर लीनियर अपॉन लीनियर सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं होता है। यहां पे एक खास बात क्या है, यहां न्यूमिनेटर पे जो x का कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर पे जो कांस्टेंट टर्म है, उनका सम 0 है। न्यूमिनेटर पे जो x का कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर पे जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों तो लीनियर है ना, उनका सम कितना है, 0। तो ये सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन होता है ना? इट इज सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन खुद ही खुद का इनवर्स है। इसका होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसका इनवर्स निकालिएगा और चेक कीजिएगा इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है? दिस इज होमवर्क, खुद से ट्राई करना है, इनवर्स निकाल के चेक करो। आया समझ में? तो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। पहला 2 प्रॉपर्टी लुंड्रू प्रॉपर्टी है ना, बाइजेक्टिव का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक होता है, और इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर कॉम्पोजिशन का इनवर्स निकालेंगे तो इंडिविजुअल का इनवर्स का कॉम्पोजिशन के बराबर होगा, बस रिवर्स ऑर्डर में। ठीक, यहाँ पे अगर कोई बोलेगा सर अगर हम फॉग का इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ, यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, बस ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसका कंडीशन क्या था वो मालूम है तुम लोग को? आई डोंट नो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही तो चलता है भाई। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर 2 इनवर्स फंक्शन का हम कंपोजिशन ले लेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, और उसी से सेल्फ इनवर्स वाला बात भी आया है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है। अब सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके कबूतर स्क्रीन पे ये रहा, ट्राई करो। कंसीडर अ फंक्शन, अच्छा ये 2021 में आया था। 2021 का पेपर सबसे टफ माना जाता है मैथमेटिक्स का, जेईई मेंस अब तक का सबसे टफ। चलिए इस टफ क्वेश्चन को बनाते हैं। कंसीडर अ फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, और ये बी सी क्या है, रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक है? सच दैट गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनमें से कौन सत्य होगा? अच्छा, गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इसका मतलब अगर गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स गॉफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव सही है। अगर गॉफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ बाइजेक्टिव होगा। दैट मीन्स गॉफ क्या होगा, 1 1 होगा, एंड ऑन टू, 1 2 नहीं होता है भाई, ऑन टू होता है, 1 2 बोलता है टोपीबाज। गॉफ 1 1 होगा और गॉफ ऑन टू भी होगा। लेकिन अगर गॉफ 1 1 होता है तो एफ क्या होता है, 1 1 होता है। ये होता ही है ना, फॉग कुछ भी हो, फॉग 1 1 मेनी 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर गॉफ 1 1 है
तो F11 होगा, ठीक है। और अगर गॉफ ऑन टू है तो G ऑन टू होगा ही। इसका मतलब अगर गॉफ 11 ऑन टू है तो फॉग 11 होगा, सॉरी F11 होगा और G ऑन टू होगा। कौन सा ऑप्शन? चुटकी में सवाल है ना, चुटकी में चिपका है फेविक्विक। ब्रांड प्रमोशन भी हो रहा है लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, समझा? हाँ, एक और सवाल बनाएगा। आहा, वाह, रुड़की का सवाल है। जब रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज नाम हुआ करता था, आईआईटी रुड़की आईआईटी नहीं बना था, उस समय उसका एंट्रांस अलग होता था और उसका एंट्रांस आईआईटी जेई से भी टफ होता था। ये तब का सवाल है ना। क्या कह रहा है? एफ है आर से आर, ठीक है, और एफ का डेफिनेशन दे दिया है, और जी बोल रहा है वो भी आर से आर है और जी का डेफिनेशन दे दिया है, तो ये इसको निकालो बोल रहा है। वो भी 23 पे इसका वैल्यू क्या होगा? ओ सर, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, फिर कंपोजिशन निकालेंगे। तो ये गधा मजदूरी कर सकते हो, लेकिन हम अभी प्रॉपर्टी पढ़े। कहाँ पर पढ़े? कहाँ पढ़े रे? ई पढ़े ना, ई के बराबर होता है। ए, क्या नाम है? पुंगी नहीं, रेशमा। ये होता है, होता है, हाँ अभी देख लिए। तो एकरा का मतलब है ने हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ 23, ये बराबर हो जाएगा जी ऑफ एफ इनवर्स 23। सही है ना? तो इसका मतलब सर इसको अलग अलग इनवर्स नहीं निकाल के आप एक काम कीजिए ना, इसका कंपोजिट बनाइए और इनवर्स निकालिए। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? पीछे तो नहीं है बुझा रहा बेटा। जिस दिन दोबारा से इंडिविजुअल टेस्ट लेंगे ना, अब इस बार ना चीर देंगे सही में। बनाया हुआ चीज, क्लास में कराया हुआ चीज टेस्ट में नहीं बन रहा है, इसका मतलब मैथ का कॉपी में सिर्फ दिमाग लग रहा है। हाँ दिमाग, दिमाग नहीं दिमाग, खुले रहे ही नहीं। एक बार जो बंद हो गया दोबारा खुलता ही नहीं है। वो पेज में फेविक्विक लग जाता है, ओपन ही नहीं होता है सर। तो तेरे दिमाग में लगा है बेटा, धूप तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? पहले गॉफ निकालिए, गॉफ निकाले मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालिए। तो मतलब जी में सर एफ डालेंगे तो 2f(x) +1। एफ एक्स क्या है डाल दो, 2 क्या होगा? x³ +3 +1, ये कितना हो जाएगा? 2x³ +6 +1 कितना हो जाएगा? ये होगा। तो ये बन गया हमारा गॉफ ऑफ x। सर इसका अब इनवर्स निकालना है ना। अब सर इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो इनवर्स निकाल लो इसका, फिर उसका 23 पे वैल्यू कितना होगा वो निकाल लो। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है, अगर एफ ऑफ ए बी होता है तो एफ इनवर्स बी ए होता है। ये हजम कर पाएगा हम ये जो मेथड बता रहे हैं? एक काम है देख, यहां से इसका इनवर्स निकाल लेना, वो फंक्शन आ जाएगा, और 23 पे वैल्यू निकाल लेना। ये एक गधा मजदूरी वाला है, कर सकते हो। लेकिन हम दूसरा एक सोचने का तरीका, ऑब्जेक्टिव है ना। नहीं कहा सर सब्जेक्टिव है, हाँ सब्जेक्टिव है, लेकिन आएगा तुम लोग का ऑब्जेक्टिव,
तो जिसकी जितनी औकात उतना ही वैल्यू दो। तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। तो अगर एफ ऑफ ए बी है तो एफ इनवर्स बी ए होगा, यही तो है। उबासी आ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, गॉफ ऑफ ए ये बी है ना, तो हमें गॉफ इनवर्स बी ए चाहिए। तो हम देखेंगे ये वैल्यू 23 कहां पे बन रहा है, ये 23 कब होगा। तो ये 23 जिस एक्स पे वैल्यू पे होगा एफ इनवर्स 23 वही वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो देखो ये 23 कहां पे हो रहा है, 2x³ प्लस 7 इज इक्वल टू 23। सो यहां से 2x³ इक्वल टू 23 माइनस 7 कितना हो रहा है, 16। अच्छा, तो यहां से x³ बराबर 8 आया, तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स गॉफ में अगर हम 2 इनपुट देंगे, गॉफ में अगर हम 2 इनपुट देंगे ये क्या बनेगा, 23 बनेगा। तो गॉफ इनवर्स 23 क्या होगा, है 2 होगा, 2 होगा। इसका वैल्यू कितना, ये कौन सा 2 है, अबे हार्ट है बे, 2 कौन सा है, तो टूटा है ना, ऑब्वियसली हम बनाए तो मेरा ही होगा। ए दिल टूटता नहीं है कभी, बायोलॉजी पढ़ के आओ थोड़ा बहुत, समझ में आया ना आया। ए समझ में आया कि नहीं बोलना है, नहीं आएगा तो हम दोबारा नहीं समझाएंगे। हाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलता है फिर बोलता है कुछ नहीं। चलिए लास्ट सवाल करेगा, नहीं इसके बाद और भी है, कुछ गोल्डन बातें बताना है। थैंक यू। इसको बना जल्दी, ये गोल्डन बातें नहीं, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको बना लो फिर गोल्डन बातें बनाओ भाई बनाओ। डी ऑप्शन, वाह व्हाट आर यू। कोई फंक्शन एफ है आर दिस टू दिस, ठीक है, एफ फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है ए का वैल्यू कुछ है, एफ ऑफ एफ एक्स है। अब ये क्या बोल रहा है देख, एफ का इनवर्स एफ कंपोजिट एफ लिया है वो एक्स के बराबर हो गया। कोई बात कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रही है, दो फंक्शन का कंपोजिट एक्स बराबर हो जा रहा है, ये देख 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 देख, दो फंक्शन का कंपोजिशन एक्स हो रहा है, दैट मीन्स वो खुद का इनवर्स होगा। मतलब ये एफ ऑफ एक्स सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन है, दिस इज सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन। आजकल सब कोई सेल्फ ऑब्जेस्ट है, नहीं है, होना चाहिए। तो ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, इसको किसी की जरूरत नहीं है ना। हाँ, और ये कैसा दिख रहा है देख, लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर में क्या होता है, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो 5 माइनस ए 0 होना चाहिए, दैट मीन्स ए 5 होना चाहिए, देयर इज नो सच। 21 का सवाल, हाँ खत्म।
अब अगर आप लोग परमिशन देंगे तो कुछ गोल्डन बातें बताएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में जरूर उसे बताएंगे। हाँ, हो गया बेटा। आप डाउट पूछेंगे क्लास के बाद, ठीक है? मेरा डाउट बहुत सारा है। तो इसको क्या कर दीजिए, इसको स्कैन कर लीजिएगा। कुछ नहीं आता है, आएगा, वो सब रेडी हो रहा है ना? इसको कर दो बे। इसमें लेक्चर मिल रहा है, कभी इसमें मिलेगा कभी इसमें मिलेगा, ठीक है? और ये थैंक यू है क्या क्या घंटी पे, ठीक है? तो थैंक यू।